हेलो दोस्तों, मैं आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे और अच्छे से आप लोग की पढ़ाई चल रही होगी। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जो अगर सब सब्जेक्टों में अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी पीटी के लिए माना जाए तो वो आपका करंट अफेयर है। ठीक है, क्यों करंट अफेयर सबसे ज़रूरी है? क्योंकि वो दो सब्जेक्टों का वेटेज रखता है। अगर आप हिस्ट्री पढ़िए, ज्योग्राफी पढ़िए तो और उन दोनों को अगर मिला दीजिए तो उतना बराबर क्वेश्चन अगर किसी से आते हैं तो वो करंट अफेयर से आते हैं। लगभग 30 से 32 क्वेश्चन जो है करंट अफेयर से देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो करंट अफेयर का वेटेज जो दो सब्जेक्टों के बराबर है, तो दो सब्जेक्ट के बराबर इसको टाइम भी देना होगा। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये भी जानना होगा कि इसमें जो है कौन सा टॉपिक जो है पढ़ना है, कौन सा छोड़ना है, क्योंकि लगभग अलग अलग एग्जामों में जो है कुछ अलग अलग होते हैं। जैसे आप रेलवे का एग्ज़ाम दीजिएगा तो थोड़ा उसमें अलग टॉपिक कुछ पढ़ने पड़ते हैं, और बिहार दरोगा का पढ़िएगा तो इसमें थोड़ा सा कुछ टॉपिक को छोड़ के कुछ को अलग को पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, तो आज मैं सबसे आपके ज़रूरी टॉपिक करंट अफेयर को लेकर के आया हूँ और स्पीडी लेकर के आया हूँ। आपको इसमें बताऊँगा कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। ठीक है, और एक बात कि अगर आपको दरोगा का एग्ज़ाम पीटी पास करना है तो एकदम की पॉइंट है आपका करंट अफेयर, है ना। की पॉइंट क्या है? करंट अफेयर। करंट अफेयर पे अगर आप हिट कर देते हैं, अगर उसमें से 30 में से 25 से 28 26 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपका पीटी जो है कोई नहीं रोक पाएगा ना। अगर आपका उधर अन्य सब्जेक्टों में कम भी तैयारी है तो भी आप बाजी मार दीजिएगा। ठीक है, 25 से 28 क्वेश्चन इधर सही कर देते हैं तो उधर आपका 50 ही क्वेश्चन लगभग बलते हैं। 45 से 50 क्वेश्चन उधर सही कर दीजिएगा, आपका पीटी आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो ये वीडियो अगर थोड़ा सा लंबा हो सकता है तो अच्छे से इसे देखिएगा, स्किप कहीं मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आपको दरोगा का पीटी पास करना है तो ये सब्जेक्ट आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपका स्पीडी मैं पहले दिखा दूँ, ये नया वाला स्पीडी जो है, ठीक है, ये 4 जून तक का इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अगर आपके पास पुराना भी है तो कोई बात नहीं है, एग्ज़ाम से पहले जो है नया खरीद लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें जो सबसे पहला चैप्टर अगर निकालते हैं तो वो है कौन, क्या और कहाँ। ठीक है, कौन, क्या और कहाँ। इसमें जो दिया हुआ है संवैधानिक पदावधि दिया हुआ है, संसदीय प्रमुख दिया हुआ है, इन दोनों को पढ़ना है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक इसे पढ़ना है। सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख इसे पढ़ना है। ठीक है, इसके बाद इधर जो गुप्तचर सैनिक है इसे थोड़ा बहुत देख लेना है। अर्धसैनिक बल इसे भी देख लेना है, इसे नहीं देखना है। अर्धसैनिक बलों के प्रमुख को ज़्यादा नहीं देखना है। प्रमुख आयोग एवं उसके अध्यक्ष और सचिव इसे जो है एकदम देखना जरूरी है। ठीक है, इसके अलावा इधर जो दिया है भारतीय बोर्ड के कुछ अध्यक्ष दिया हुआ है, समितियों का अध्यक्ष, इसमें जो कुछ कुछ को देखना है, जो जो लगे कि ज़रूरी है इसे देख लेना है। ठीक है, इसके बाद जो महारत्न कंपनियां, इसके अध्यक्ष को तो नहीं ज़्यादा ज़रूरी है, लेकिन जो उसमें अगर नया बदलाव होता है तो उसे देख लीजिएगा। ठीक है, इसके अलावा दिया सार्वजनिक उपक्रम के अध्यक्ष व सह प्रबंधकीय उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, इसके बाद शिक्षण एवं अकादमी संस्थान ये ज़रूरी नहीं है। प्रेस एवं मीडिया ये भी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, थोड़ा बहुत इसमें देख सकते हैं। जैसे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का देख सकते हैं, भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान इसे देख सकते हैं। वैज्ञानिक एवं अनुसंधान संगठनों के प्रमुख ये बहुत ही ज़रूरी है, पिछली बार यहाँ से पूछा गया है। ठीक है, अब मैं बता दूं कि आपके लिए ज़रूरी क्यों है कौन, कहाँ और क्या। जो पहला चैप्टर इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पिछले दरोगा के एग्जाम में फर्स्ट शिफ्ट में इससे 5 क्वेश्चन आए साफ साफ। मैं क्वेश्चन आपको बता दें, पहला पूछा था कि फिक्की का अध्यक्ष कौन है ना, ये भी कौन कहाँ अध्यक्ष में आता है। लोकपाल का अध्यक्ष कौन है, अभी इसरो का अध्यक्ष कौन है, गोवा के सीएम कौन है, और एक था राज्यपाल का मिलान करने वाला था। ये पिछले एग्जाम में पूछा गया है, तो ये चैप्टर आपके लिए ज़रूरी है, कौन, कहाँ और क्या, पहला जो है। ठीक है, इसके बाद इधर जो है बैंक के प्रमुख अधिकारी, ये अन्य जो सार्वजनिक बैंक जरूरी नहीं, लेकिन ये केंद्रीय बैंक जो है इसे हम लोगों को देख लेना है। ठीक है, चलिए इसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय संगठन एवं प्रमुख, है ना, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख इसे हम लोगों को देखना है। इसके बाद निजी बैंकों के वित्तीय संस्थान के प्रमुख जो है, निजी बैंकों के जो कौन कौन प्रमुख हैं इसे देखना जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद रक्षा उपकरण से देख लेना है, हेलिना है, चिनूक है, बराक 8 है, इन सबको देखना है कि कौन कौन इसे विकसित किया है, किस किस देश के संबंधित। ठीक है, इसके बाद है राष्ट्रीय महिला की नियुक्तियाँ, ये बहुत ही ज़रूरी, इसे देखना है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला की नियुक्तियाँ, ये भी ज़रूरी है, ये पेज नंबर 5 में दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद है विभिन्न देशों के लिए राजदूत और उच्चायुक्त। ठीक है, तो ये उतना ज़रूरी नहीं है, राजदूत से संबंधित क्वेश्चन नहीं देखे गए हैं अभी तक दरोगा के एग्जाम में। ठीक है, इसके बाद विश्व के प्रमुख कंपनियों के सीईओ जो दिया हुआ है पेज नंबर 6 पे, ये दरोगा के एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर रेलवे की एग्जाम की तैयारी करते हैं तो इसमें लिए ज़रूरी है। ठीक है, चलिए इसके बाद है प्रधानमंत्री के प्रमुख सर्वोच्च पुरस्कार क्या क्या दिया गया है, पेज नंबर 6 में, ये ज़रूरी है, इसे देखना है। इसके बाद दिया गया है एयरलाइन और उसके प्रमुख, ये जो उतना ज़रूरी नहीं है। ठीक है, चलिए इसके बाद दिया गया है तूफान, पेज नंबर 7 में दिया हुआ है। विभिन्न जो तूफान आए हैं इसे देखना है, ये एकदम बहुत ही वीवीआई है, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। इसके बाद इसी में दिया गया है वन स्थिति रिपोर्ट 2019 का, इसे भी देखना है। ठीक है,
इसके बाद दिया गया है प्रमुख कृषि के उत्पाद एवं विश्व में क्या स्थान है, ये भी देखना है। ये करंट भी मान सकते हैं या फिर जीके जीएस में भी ये पढ़ना होता है हम लोग कि किस फसल का उत्पादन किस राज्य में सबसे अधिक होता है या किस देश में सबसे अधिक होता है, तो ये दोनों जगह देखना ही देखना है, ठीक है। इसके बाद दिया है स्थल और शहरों के जो परिवर्तित नाम है, ठीक है। तो परिवर्तित नाम को देखना जरूरी है, लेकिन इसमें जो बड़ा लंबा चौड़ा लिस्ट दे दिया है और ये शुरू से दे दिया है, लेकिन हम लोगों को जो करंट अफेयर मतलब कि जो पिछले साल में जो परिवर्तित हुए उसे देखना जरूरी है, ठीक है। चलिए, इसके बाद दिया है योजनाएं, अभियान और उससे संबंधित राज्य। तो ये योजनाएं जो है राज्यों से संबंधित, ये भी बहुत पुराना सब दिया हुआ है, तो ये नया हम लोग को देखना है। और नया कहाँ दिखेगा, जब पीछे इसके जो पीछे में मंथली वाला दिया गया है, जनवरी फरवरी का मंथ में जो दिया, वहाँ पे जो योजनाएं दी गई उसे हम लोग को देखना जरूरी है, क्योंकि वो नया वाला है, ठीक है। उसके बाद दिया गया है पेज नंबर 9 में दिया गया है महोत्सव, सम्मेलन और बैठक, है ना, ये जरूरी है, इससे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसके बाद इसरो के मिशन, इससे भी क्वेश्चन हम लोग को देखने को मिलते हैं। इसरो के आगामी मिशन, ये भी देखना है। इसरो से पिछले बार 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इसे देखना है। इसके बाद कुछ ऑपरेशन चले हैं, ऑपरेशन नमस्ते, बनीला, ये सब चीज़ों को देखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग आते हैं पेज नंबर 10। पेज नंबर 10 में दिया गया है चर्चित व्यक्ति। चर्चित व्यक्ति जो है इसे हम लोग को मंथली वाले में देखना है पीछे से, ठीक है। उसके बाद दिया गया है GI टैग, पेज नंबर 10 में ही दिया हुआ है। तो GI टैग बहुत ही ज़रूरी है, जो भी नए हैं उसे हम लोग को देखना है। पिछले दरोगा के एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे बना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद दिया गया है 2020-21 की प्रमुख नियुक्तियाँ, इसे तो देखना ही है, नियुक्ति से क्वेश्चन बनता ही बनता है। मैंने बताया कि 5 क्वेश्चन नियुक्ति से बना है। इसके बाद कुछ अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ हैं, इसे भी हम लोगों को देखना है। इसके बाद दिया गया है पेज नंबर 12 में भारत एवं विश्व के प्रमुख, ठीक है। भारत एवं विश्व में प्रथम, मतलब कि प्रथम क्या क्या चीज़ प्रथम हुआ है, इसे हम लोग को देखना है, पेज नंबर 12 में है। इसके बाद पेज नंबर 13 में है भारत के उच्च न्यायालय, ठीक है। इससे अभी तक तो क्वेश्चन तो नहीं बने, लेकिन देख सकते हैं कौन कौन न्यायाधीश कहाँ कहाँ परिवर्तित हुए, करंट अफेयर में इसे देख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है पेज नंबर 14। पेज नंबर 14 में है राज्य की राजधानी, राज्यपाल एवं प्रधानमंत्री, ये एकदम देखना जरूरी है। पिछले बार इससे जो है 2 क्वेश्चन बने हैं। कौन कौन क्वेश्चन बने थे, एक पूछा था गोवा के CM कौन है, दूसरा पूछा था कि राज्यपालों को मिलान करने के लिए दिया हुआ था, तो इसे हम लोग को देखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद दिया गया है नवीनतम केंद्रीय मंत्रिपरिषद, पेज नंबर 15 में, इसे हम लोग को देखना है, लेकिन मुख्य को देखना है, ज़्यादा छोटे मोटे क्यों नहीं देखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद दिया गया विश्व में प्रमुख देश और कौन कहाँ क्या, तो यहाँ से इसे हम लोग को नहीं देखना है। पेज नंबर 16 में दिया है, इसे यहाँ से नहीं देखना है। पूछता है हम लोग के एग्जाम में किस देश का प्रधानमंत्री नए बने हैं या फिर राष्ट्रपति कौन बने हैं, तो ये हम लोग को देखना कहाँ है, ये हम लोग को देखना है पीछे से, मंथली वाले जो दिया हुआ है वहाँ से आपको एकदम नया वाला देखना है, ठीक है। यहाँ से हम लोग को ज़्यादा नहीं ध्यान देना है। चलिए, ये हो गया। इसके बाद दिया गया प्रमुख मोबाइल ऐप एवं पोर्टल, पेज नंबर 17, इसे हम लोग को देखना है, लेकिन फिर इसमें वही बात है, इसमें जो बहुत पुराना सब दिया हुआ है हम लोग को नया वाला सब देखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद दिया गया है पेज नंबर 18 में ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। तो ब्रांड एम्बेसडर जो है इस दरोगा की एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है, ठीक है, इसे हम लोग छोड़ सकते हैं। इसके बाद दिया गया प्रमुख सैन्य अभ्यास एकदम VVI, ठीक है, पेज नंबर 19 में दिया है प्रमुख सैन्य अभ्यास। इससे जो पिछले बार एक क्वेश्चन बना है, सेकेंड शिफ्ट में इससे क्वेश्चन बना था, तो इसे हम लोग को देखना है, इस बार भी इससे क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। चलिए, इसके बाद दिया गया है नवीनतम जांच समिति और उसके आयोग, पेज नंबर 20 में, ये एकदम जरूरी है, इसे हम लोग को देखना है, ठीक है। इसके बाद दिया है पेज नंबर 21 में अंतर्राष्ट्रीय संस्था संगठन एक दृष्टि में दिया हुआ, इससे भी क्वेश्चन बनता है, हमेशा इससे क्वेश्चन बनता है, मतलब कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, WTO का मुख्यालय कहाँ है, इसकी स्थापना कब हुई है ना, इन सब चीज़ों से हमेशा ही क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो इसे हम लोग को देखना है पेज नंबर 21 में, ठीक है। ये आपके GS का भी पार्ट है। इसके बाद दिया गया प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, सम्मेलन से भी पिछले बार एक क्वेश्चन बना है, तो सम्मेलन भी हम लोगों को देखना है ना, जैसे कि एशिया वर्चुअल सम्मेलन कहाँ होता है, संघाई सहयोग संगठन का बैठक कहाँ हुआ है ना, इन सब चीज़ों को देखना है, ठीक है। इसके बाद बिहार विधानसभा 2020, बिहार विधानसभा को भी हल्का फुल्का देख सकते हैं, ज़्यादा जरूरी नहीं है। इसके बाद दिया है कोविड-19 से महत्वपूर्ण तथ्य, पेज नंबर 24 में, इसे हम लोग देख सकते हैं, कोविड अभी चर्चा में है, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर 25 में दिया गया नई शिक्षा नीति 2020, इसे हम लोग को देखना है कि नई शिक्षा नीति जो किस समिति के आधार पर बनी है, इससे पहले वाली कब समिति थी, है ना, किस समिति के आधार पर बनी थी, इन सब चीज़ों को देखना है। इसके बाद दिया गया नीति आयोग और GST, इसे हम लोग को देखना है, नीति आयोग को देखना है, उसके अलावा योजना आयोग को भी देखना है, ये हम लोग का GS का भी पार्ट है, तो इसे देख लेना है। इसके बाद दिया गया आर्थिक समीक्षा 2020-21, इसे भी हम लोगों को देख लेना है एक नज़र। इसके बाद दिया गया है केंद्रीय आम बजट
20-21, इसे भी हम लोगों को देखना है, लेकिन इसमें भी छाँट छाँट के हम लोगों को बहुत चीज़ों को देखना है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें दी है, इतना हम लोगों के लिए ज़रूरी नहीं है। इसके बाद पेज नंबर 30 आते हैं। इसमें दिया गया है केंद्र सरकार की योजनाएं और उसका पूर्ण परिचय। तो केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उसे देखना है, और भी खास योजनाएं जो महत्वपूर्ण है उसे देखना जरूरी है, इसे हम लोग को एक नज़र देख लेना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद दिया है राज्य सरकार की प्रमुख योजनाएं। तो राज्य सरकार की जो प्रमुख योजनाएं हैं इसे भी हम लोगों को देखना है, लेकिन फिर इसमें वही बात होता है, इसमें जो बहुत सारा दे दिया गया है पेज नंबर 33 पे, इतना हम लोगों को नहीं देखना। जो करंट है एकदम लेटेस्ट है, 2021 में जो योजनाएं चली है, 20 में जो चली है, उसे ही हम लोग को देखना है, उससे पुराना ज़्यादा नहीं जाना है, ठीक है ना, तो याद करने में दिक्कत होगा, बहुत सारा दिया हुआ है। इसके बाद पेज नंबर 35 में सबसे ज़्यादा जरूरी एक है चैप्टर, यह है विभिन्न रिपोर्ट और सूचकांक, है ना। ये जारी कौन करता है, भारत में उसका क्या स्थान है ना, प्रेस सूचकांक में क्या स्थान है, शांति सूचकांक में क्या स्थान है ना, इन सब चीज़ों से क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। पिछले दरोगा के एग्जाम में से 2 क्वेश्चन बने हैं एक ही शिफ्ट में, है ना। एक पूछा था कि रैंकिंग क्या है, दूसरा पूछा था कि कौन उसे जारी करता है, ठीक है। तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, पेज नंबर 35, इसे आप लोगों को VVI करना है। इसके बाद दिया गया है पेज नंबर 36 पे आर्थिक परिदृश्य, इसे भी हम लोगों को देख लेना है। इसके बाद दिया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पेज नंबर 37। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी आपके एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पिछले बार इससे 3 क्वेश्चन बने हैं, देखिए कौन कौन। एक नाग मिसाइल से पूछा था, दूसरा मंगल मिशन से पूछा था, तीसरा इसरो से पूछा था। तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी देखना है 37 नंबर पे, VVI लगा के, ठीक है। इसके बाद दिया गया राष्ट्रीय खेल पुरस्कार, है ना। खेल पुरस्कारों से संबंधित जो बहुत क्वेश्चन बनते हैं, पिछले दरोगा के एग्जाम में से 4 क्वेश्चन बने हैं। एक पूछा था कि ओलंपिक की मेजबानी कौन करेगा, एक नोवाक जोकोविच से क्वेश्चन पूछा गया था, तीसरा था मिलान करने के लिए दिया हुआ था खेल खिलाड़ियों का, चौथा पूछा था कि एस भास्करन का संबंध किस खेल से है, ठीक है। तो खेल खिलाड़ी पुरस्कार से जो क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, इसे देखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद दिया गया है पेज नंबर 39 पे दिया है करेंट अफेयर पुरस्कार, पदक और सम्मान, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन, ये पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन हमेशा बनते हैं। पिछले दरोगा के एग्जाम में 4 क्वेश्चन बने हैं, देखिए कौन कौन क्वेश्चन। एक अर्जुन पुरस्कार से क्वेश्चन बना था, एक भारत रत्न से क्वेश्चन बना था, एक मुफ्ती मोहम्मद शहीद पुरस्कार किसे दिया गया, इससे बना था, एक पूछा था एशिया शांति पुरस्कार किसे दिया गया, ये क्वेश्चन बना था। तो करंट अफेयर में पुरस्कार, पदक और सम्मान से हमेशा ही क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो इसमें ये जितने सारे पुरस्कार दिए गए हैं, बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं, इसमें जो छाँट छाँट के हम लोग को पढ़ना है। इसके बाद यहाँ पे दिया गया पेज नंबर 42 पे दिया गया अन्य पुरस्कार। अन्य पुरस्कार एकदम VVI है, इसे हम लोगों को सारा का सारा देखना है, क्योंकि कौन पुरस्कार पूछ लेगा ये कहना मुश्किल है, ठीक है। चलिए, इसके बाद है पेज नंबर 44 में दिया है करेंट अफेयर खेल परिदृश्य। तो खेल परिदृश्य को भी देखना है कि कौन से खेल का आयोजन कहाँ होगा, या फिर कौन से खेल का आयोजन हो चुका है, ठीक है। जैसे IPL कहाँ हुआ, अगला कहाँ होगा, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को देखना है, ये सब पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद दिया गया है पेज नंबर 46 पे ग्रैंड स्लैम प्रतियोगिता। तो ये तो बहुत ही VVI ही, यहीं से क्वेश्चन पूछा था, नोवाक जोकोविच किस देश के खिलाड़ी हैं, तो इसे देखना है ना। ऑस्ट्रेलियन, फ्रेंच, विंबलडन, अमेरिकी, तो इन सब चीज़ों को देखना है। इसके बाद दिया गया प्रमुख खेलों का आयोजन, है ना, पेज नंबर 47, इसी से भी VVI लगाना है और इसे भी हम लोगों को देखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद ये सारे जो है खेल से संबंधित ही हैं, क्रिकेट देखना है, बैडमिंटन, फुटबॉल, इन सब चीज़ों को देखना है, हॉकी, टेनिस, इन सब खेलों को देखना है। इसके बाद दिया गया है पेज नंबर 51 पे दिया गया खेल परिदृश्य और विविध, इसे भी हम लोगों को देखना है, ठीक है। इसे भी हम लोगों को छोड़ना नहीं है। इसके बाद दिया गया है महत्वपूर्ण एक टॉपिक है नवीनतम पुस्तक और लेखक, इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, ठीक है। पिछले बार भी एक क्वेश्चन बना था इसके कि रस्किन बॉन्ड ने कौन सी किताब लिखी है, ठीक है। तो इन किताबों को हम लोग को देखना है, लगभग कितने 50 होंगे, 50 से 60 होंगे, इसे हम लोग को देखना है, ठीक है। इसके बाद एक है पेज नंबर 53 पे महत्वपूर्ण दिवस, एकदम ये VVI है महत्वपूर्ण दिवस। ये आपके GS का भी पार्ट है और करेंट अफेयर का भी पार्ट है। कुछ नए पूछ दिए जाते हैं, कुछ पुराने भी पूछे जाते हैं, जैसे पृथ्वी दिवस पूछ दिया जाता है, जल दिवस पूछ दिया जाता है ना। इसके अलावा कुछ नवीन नए वाले भी पूछ दिए जाते हैं, पिछले बार भी इससे क्वेश्चन बना है, ठीक है। तो हम लोगों को दिवस जो है महत्वपूर्ण दिवस को देखना ही देखना है, ठीक है। इसके बाद है महत्वपूर्ण दिवस और उसके थीम भी हम लोग को देखना जरूरी है, ठीक है। जैसे योग दिवस का थीम क्या है, साइकिल दिवस का थीम क्या है ना, कछुआ दिवस का थीम क्या है, इन सब चीज़ों को देखना जरूरी है, इन को हम लोगों को देखना है, ठीक है। चलिए, इसके बाद आते हैं महत्वपूर्ण सम्मेलन और समारोह, पेज नंबर 56, इसे भी हम लोगों को देखना है, ठीक है। इसके बाद है नवीनतम 57 पे नवीनतम शब्द संक्षेप, मतलब कि शॉर्ट में जो लिखा रहता है उसका फुल फॉर्म, ये हम लोग के एग्जाम के लिए ज़रूरी नहीं है, इसे हम लोग स्किप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसके बाद है करेंट अफेयर समसामयिकी
विधि विविध, है ना, विविध को भी हम देख सकते हैं, जैसे इसमें दिया गया है नागरिकता संशोधन अधिनियम के बारे में, भारत के प्रमुख रामसर साइट के बारे में ना, इन सब चीज़ों को देखना है, भारत का नया मानचित्र के बारे में इसे हम लोग को देख लेना है एक नज़र में, ठीक है, क्या पता क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है। इसके बाद यह आपका होता है 59 पे आपका हो जाता है समाप्त। इसके बाद आता है करेंट अफेयर प्रश्नोत्तर संग्रह, मतलब कि यहाँ से आपका जो है जुलाई से दिए 1 जुलाई 2020 से दिया गया है मंथली, और ये मंथली तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। और इसके पीछे जो दिया गया है लगभग 600 लगभग जो 616 इसमें जो है ऑब्जेक्टिव दिया है। ऑब्जेक्टिव पहले मत बनाइएगा, ठीक है, ऑब्जेक्टिव बाद में बनाइएगा, पहले से इसे अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है, ऑब्जेक्टिव पहले याद नहीं करना है, ऑब्जेक्टिव को बाद में बनाना है। पहले इसमें जो सारे करेंट अफेयर को अच्छे से पढ़ लीजिए। इसके बाद मंथली जो है लगभग एक बार, अगर पहली बार पढ़ रहे हैं तो एक चैप्टर पढ़ने में आपको जो है 1 से 2 घंटा लगेगा, ठीक है, अच्छे से पढ़िएगा, 1 घंटा लगभग लगेगा। उससे जो टिक लगा लीजिएगा कौन कौन ज़रूरी है कौन कौन ज़रूरी नहीं है। अगर उसके बाद फिर रिवीजन कीजिएगा तो वो फटाफट रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो पहली बार जो है अच्छे से पढ़िएगा, टिक लगा लीजिएगा कौन ज़्यादा ज़रूरी है कौन नहीं ज़रूरी है। इसके बाद जब दूसरा रिवीजन कीजिएगा तो वो फटाफट आपका हो जाएगा। तो इस तरह से अगर आप पढ़ते हैं तो इस पर जो है पूरा आपका कंट्रोल होगा, और 30 क्वेश्चन पर भी आपका पूरा कंट्रोल होगा, ठीक है। बैठिएगा एग्जाम में तो 30 क्वेश्चन में से आप जो 27, 28, 25 एकदम सही मारिएगा दवा ठोक के, है ना, और उसके बाद आपका पीटी जो है कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो ये रहा आपका वार्षिकांक स्पीडी का, नया वाला आप लोग ले लीजिएगा, अगर नहीं लिए हैं तो थोड़ा रुक जाइएगा और नया वाला ही ले लीजिएगा, ठीक है। जुलाई पूरा ख़त्म होने दीजिए उसके बाद ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज मैंने ये सारी चीज़ें बता दी कि इसमें जो है स्पीडी में आपको जो है क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। ज़्यादा चीज़ें तो इसमें पढ़ना ही है, सारी चीज़ें लगभग काम की ही है, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया। इसमें ज़रूरी था आपको बताना कि किस चैप्टर से जो है क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो मैंने इसे बताया कि किस किस चैप्टर से जो पिछले बार क्वेश्चन बने हैं, और ऐसा नहीं है कि पिछले बार बन गया तो इस बार जो है उसे छोड़ दिया जाएगा। ये कोई जीएस का टॉपिक नहीं है ना, कि पिछले बार इससे बना है क्वेश्चन तो अगले बार भी बनेगा, ठीक है। कुछ कुछ टॉपिक तो एकदम ज़रूरी है, जैसे किताबें, सूचकांक हो गया, है ना, दिवस हो गया, इन सब क्वेश्चन से तो हमेशा बनते ही बनते हैं, ठीक है। WHO, WTO, इन सब से क्वेश्चन हमेशा बनते ही बनते हैं, ठीक है। तो इन सब चीज़ों पर आपको अच्छी तरीके से कमांड करना है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक में इतना ही था। अगर पसंद आता है तो लोगों को चैनल से जोड़िएगा, है ना, लाइक कीजिएगा। चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ। धन्यवाद।